नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार सफलता के नए आयाम प्रस्तुत करते हुए काम करती नजर आ रही है। और अगर बात करें पिछड़ा एवं दिव्यांग जन कल्याण विभाग की, तो इस विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप अपनी नीति और बेहतर कार्यक्षमता के द्वारा नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इन्हीं उपलब्धियों की जानकारी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से देते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र ने कहा कि यूपी की योगी सरकार ओबीसी एवं दिव्यांगजनों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संकल्पित है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में लगभग 30 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को लाभ मिला, जो 2023-24 की तुलना में 5 लाख अधिक है। और साथ ही साथ शादी अनुदान योजना के अंतर्गत इस वर्ष 1 लाख ओबीसी दंपतियों को 20,000 रुपए की राशि दी गई। इस मौके पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है और बात अगर हम पिछड़ा वर्ग कल्याण की करें या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की करें तो यहाँ के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी नए नए सफलता के आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भी प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने तमाम जानकारी दी कि आखिर इनकी विभाग में कायाकल्प कैसे हुआ है और किस तरह से तमाम योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन को और पिछड़ा वर्ग के कल्याण को काम करते नजर आ रहे हैं। क्या बोलेंगे आज प्रेस वार्ता की और बड़ी यहाँ पर नीति बताई, बड़े यहाँ पर बात बताई कि कैसे हमने यहाँ पर कायाकल्प किया है, नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से हमने 2024 में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 2,475 करोड़ रुपए की राशि से 30 लाख छात्र छात्राओं को लाभान्वित करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ओबीसी समाज के गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी के अनुदान के रूप में 212 करोड़ रुपए की धनराशि से 1,06,000 बच्चियों के शादी का अनुदान देकर हमारे विभाग ने दूसरा बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। CCC ओ लेवल के माध्यम से ओबीसी युवाओं को हम लोग ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। 32 करोड़ 90 लाख रुपए की कीमत से बजट से हमने हजारों युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देके शासकीय गैर शासकीय रोजगार से जोड़ने के अवसर प्रदान किए हैं। 105 छात्रावास जो दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं, उसके अनुरक्षण की नई योजना लॉन्च करके हमने अपने छात्रावासों को सुसज्जित करने में कामयाबी हासिल की है। दिव्यांग जनों को सशक्त करना प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है, मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। इसलिए 2017 में पेंशन के रूप में दिव्यांगजनों को मात्र 300 रुपये की धनराशि प्राप्त होती थी। योगी की सरकार में बढ़ा के 1,000 रुपये प्रति माह किया गया। शादी अनुदान के रूप में यदि दिव्यांग पुरुष है तो 15,000, दिव्यांग महिला है तो 20,000 और दोनों अगर मिलकर शादी करते तो 35,000 की धनराशि विभाग के माध्यम से दी जाती है। लेकिन शर्त थी कि उनको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हमने दिव्यांगजनों की इस मुश्किल का हल निकालते हुए शादी की बाध्यता को समाप्त कर दिया। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण के लिए हम प्रति दिव्यांग 10,000 रुपये देने की व्यवस्था विभाग के माध्यम से प्रचलित थी, उसको 15,000 करके दिव्यांगजनों को और लाभ देने का प्रयास किया। हायर एजुकेशन में 2 विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। जो देश का पहला प्रदेश है जिसमें एक विश्वविद्यालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय और दूसरा विश्वविद्यालय जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय जो चित्रकूट में है। दोनों यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और चित्रकूट विश्वविद्यालय तो चूँकि प्राइवेट सेक्टर का था, लेकिन महाराज जी ने हमको निःशुल्क हमारे विभाग को देकर दिव्यांगजनों के लिए बड़ा काम किया। तो इस प्रकार दोनों विभागों ने 2024 में उत्कृष्ट और बेहतरीन कार्य करके नए आयामों को प्राप्त किया है। और भविष्य में भी हमारा ये प्रयास होगा कि दोनों विभागों की योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को पारदर्शी
निष्पक्ष तरीके से मिल सके, इसकी हम कोशिश करते रहें। आपने 2 विश्वविद्यालय की बात की, पर यहाँ पर आपको नहीं लगता कि बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी है, यहाँ पर कुछ और अगर विश्वविद्यालय स्थापित हो जाएंगे तो पिछड़ा वर्ग का भी बेहतर कल्याण हो सकेगा और दिव्यांग को विशेष सहूलियत यहाँ मिल सकेगी? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी बन जाएं वो बेहतर ही होंगे, लेकिन संतोष की बात यह है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है कि जिसमें 2 विश्वविद्यालय संचालित हैं, अन्यथा तो बहुत सारे प्रदेशों में एक भी नहीं है। भविष्य में अवसर होगा तो इस पे आगे भी विचार किया जाएगा। लगातार काम कर रहे हैं, ये तो आपने उपलब्धि बताई कि हमने ऐसे किया। अभी भविष्य की क्या योजनाएं हैं जिनके माध्यम से बहुत कुछ करने वाले, क्योंकि अभी अगर बात देखा जाए तो चुनाव आने काफ़ी समय बाकी है, उसके पहले ऐसा कौन सा और काम करने वाले हैं कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए, दिव्यांगजन के लिए विशेष काम आपका विभाग करे, क्योंकि आपकी रणनीति और नीति दोनों बेहतर हैं? 2025-2026 के लिए हमने बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बजटीय प्रबंधन में बढ़ोतरी करने के लिए, योजनाओं में सुधार करने के लिए बहुत सारी योजनाओं पर हमने काम किया है। कल ही हमने बैठक करके ये निश्चित किया कि दिव्यांगजनों को पेंशन की धनराशि पर बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, पिछड़ा वर्ग कल्याण में शादी की अनुदान की राशि को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। तो स्कॉलरशिप में भी हम सोचते हैं कि आगे अवसर मिलेगा, वित्तीय प्रबंधन अच्छे होंगे तो उसमें भी वृद्धि की आवश्यकता है। तो हमने उस पर पूरा एक रोड मैप बनाया है। आगे आने वाले समय में मैं इस पर विस्तार दूंगा, लेकिन 2025-2026 के लिए हमने पूरा रोड मैप बना लिया है कि इस साल में हमें कौन कौन से नए कामों के लिए आगे बढ़ना है। तो निश्चित है कि आने वाले समय में, और ये सारे काम 2027 के चुनाव से इनका कोई कंसर्न नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है। हमारी सरकार जो भी विकास की योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता के लाभ के लिए करती है। अब जनता का लाभ जब होता है तो उसका आशीर्वाद हमको मिलता है। जी, तो यहाँ विकास किया है, विकास करेंगे और सफलता के नए आयाम प्रस्तुत करते जाएंगे। आने भी तमाम योजनाओं के माध्यम से यहाँ पर दिव्यांग जन के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण करते रहेंगे, क्योंकि नीति और जो रणनीति है वो स्पष्ट है, काम करने की, विकास करने की और सहूलियत देने की। इसीलिए लगातार जो उनका विभाग है वो यहाँ पर नए नए कीर्तिमान प्रस्तुत करता जा रहा है। क्या पसंद दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।